हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसे फैक्ट्री। आज हम अभिव्यक्ति की आज़ादी के ऊपर हिंदी भाषा में निबंध देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की जाति, धर्म और संस्कृति के लोग बिना किसी द्वेष भावना के सौहार्दपूर्वक निवास करते हैं और यही भारत को अन्य देशों से अलग बनाता है। इस एकता के पीछे हमारे संविधान द्वारा दी गई अभिव्यक्ति की आज़ादी विशेष भूमिका निभाती है। यह अधिकार भारत के संविधान द्वारा दिए गए 7 मौलिक अधिकारों में से एक है। यदि किसी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय हुआ है तो उसे अपनी आवाज़ उठाने का पूरा अधिकार है। विश्व के कई देशों ने अपने नागरिकों को इस अधिकार से वंचित रखा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार बताया गया है, किंतु 19(2) में इसे सीमित करने के भी आधार बताए गए हैं। झूठी निंदा, मानहानि, अदालत की अवमानना, कोई ऐसी बात जिससे शालीनता या नैतिकता को ठेस लगती है, कोई बात जिससे राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में पड़ती है, या फिर कोई ऐसी बात जो राष्ट्र को तोड़ती है, तो अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकारों में कटौती की जा सकती है। संविधान लागू होने के तुरंत बाद ही 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा इसमें नए आधार जोड़े गए और फिर 1963 में 16वें संशोधन में उसे विस्तृत किया गया। किसी भी राष्ट्र के विकास एवं प्रगति के लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी आवश्यक है। नागरिकों के विचार एवं आवाज़ पर प्रतिबंध लगाना उनके विकास में प्रतिबंध लगाने के समान है तथा अविकसित नागरिकों से मात्र एक अविकसित राष्ट्र की संरचना होगी। अभिव्यक्ति की आज़ादी होने पर चौतरफा विचारों का आदान प्रदान संभव हो पाता है। यह विचार राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था तथा राष्ट्र के विकास में सुधार के अवसरों को बढ़ावा देता है। जब सरकार को यह पता होता है कि उसके कार्यों की निगरानी राष्ट्र की जनता द्वारा की जा रही है तथा कार्य सही तरीके से न होने पर जनता द्वारा आलोचना का सामना करना पड़ेगा, तो सरकार भी सभी कार्यों को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाती है। यह इस मूल अधिकार की ही सुंदरता है कि जनता को सरकार की आलोचना का अधिकार है तथा इस आलोचना को राजद्रोह में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। किंतु दुखद है कि कई देश विरोधी तत्व इस अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं। कुछ लोग अभिव्यक्ति के नाम पर देश में तुष्टीकरण तथा देश को जाति धर्म में बांटने का काम कर रहे हैं। आज़ादी के नाम पर राष्ट्र विरोधी नारे लगाते हैं। नारे लगाना तथा देश की अखंडता पर बात करना पाप के समान है। कई राजनीतिक पार्टियां अपना वोट बैंक सुरक्षित करने के लिए ऐसे तत्वों को संरक्षण प्रदान करती हैं। कई नेता हिंदू मुस्लिम विषय को आधार बनाकर भड़काऊ भाषण देते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तथा हमें इसकी निष्पक्षता बनाए रखने में अपना योगदान देना चाहिए। किसी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ें कितनी मजबूत हैं, इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि वहाँ न्यायपालिका एवं प्रेस कितने स्वतंत्र हैं। हम इस सूची में अभी अन्य देशों के मुकाबले काफ़ी पीछे हैं। विश्व के सभी देशों को अपने नागरिकों को अभिव्यक्ति की आज़ादी देनी चाहिए तथा समय समय पर इन अधिकारों का आकलन करते रहना चाहिए। साथ ही नागरिकों को भी इन अधिकारों की सीमा नहीं लांघनी चाहिए तथा अपने अधिकारों के साथ अपने संवैधानिक कर्तव्यों को भी पूरी निष्ठा के साथ निभाना चाहिए। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये इसे पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।